कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे कि क्या मैं पास हो जाऊंगा, मतलब क्या ऐसा होगा जो मैंने टारगेट रखा था, क्या वैसा कुछ होने वाला है, मतलब क्या वो मार्क्स मुझे मिलेंगे। और हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या सभी बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। देखो, जेके पोस्ट 5 मार्क्स फ्री में दे देता है, ठीक है, वो फ्री के मार्क्स होते हैं। अब किस किस को मिलते हैं वो फ्री के मार्क्स? पासिंग मार्क्स अगर हम 10th की बात करें, ठीक है, 10th का आपका पासिंग मार्क्स हो जाता है। पहला पेपर अगर कितना भी खराब क्यों ना हुआ हो, नेक्स्ट पेपर्स पे फोकस करो। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये वीडियो आई नो हर एक बच्चे के लिए मतलब ऐसी वीडियो रहने वाली है, बिकॉज देखो, आप लोग एग्जामिनेशन दे के आए हो या कोई बच्चा अभी एग्जामिनेशन देने जाएगा, राइट? तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे मतलब जो एग्जामिनेशन दे के आए हैं, उनका ऐसे होगा कि लाइक एग्जामिनेशन यार वैसा नहीं हुआ जैसा मतलब मैं चाहता था, ठीक है, जैसा वो चाहते थे, राइट? एंड कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे कि क्या मैं पास हो जाऊंगा, मतलब क्या ऐसा होगा जो मैंने टारगेट रखा था, क्या वैसा कुछ होने वाला है, मतलब क्या वो मार्क्स मुझे मिलेंगे, मतलब मैंने वैसा कुछ अटेम्प्ट किया क्या। मतलब बहुत सारी परेशानियां आती हैं जब आप पेपर दे के आते हो, जब आप अपने घर आते हो, राइट? तो वो चीजें होती ही हैं। तो इस वीडियो में देखो, जो आप बच्चे कंटिन्यूअसली पूछते रहते हो कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, एंड अगर मैं ये चीज बताऊं कि एक चीज होती है वो होता है ग्रेस मार्क्स, तो बहुत सारे बच्चों को ये ग्रेस मार्क्स का कंसेप्ट समझ आते ही थोड़ा सा रिलीफ तो मिलने ही वाला है, ठीक है। और हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या सभी बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। देखो, जेके पोस्ट 5 मार्क्स फ्री में दे देता है, ठीक है, वो फ्री के मार्क्स होते हैं। अब किस किस को मिलते हैं वो फ्री के मार्क्स, वो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखो, पहले अगर हम बात करें, मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूँ। पहले हम पासिंग मार्क्स की बात करते हैं, क्योंकि अब आप पेपर देके आए हो। अगर हम पासिंग मार्क्स की बात करें, पासिंग मार्क्स अगर हम 10th की बात करें, ठीक है, 10th का आपका पासिंग मार्क्स हो जाता है 33% ऑफ योर टोटल मार्क्स। 33% ऑफ योर टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स इन द सेंस जो आपके थ्योरी में आते हैं ना, थ्योरी में आपके 80 मार्क्स का पेपर आता है, ठीक है, तो आपके सभी सब्जेक्ट्स में पासिंग मार्क्स हो जाएंगे 26, बिकॉज आपके सारे सब्जेक्ट्स 80 मार्क्स के आते हैं। मतलब आपका थ्योरी का एग्जाम आपका 80 मार्क्स का होता है। अब अगर हम क्लास 11th और 12th की बात करें, ये मैं थोड़ा सा जल्दी में ही बता देता हूँ, बिकॉज मेन चीज है हमें ग्रेस मार्क्स, ठीक है, तो ये मैं जल्दी में बता देता हूँ। 11th और 12th की अगर हम बात करें, आपका 36% ऑफ टोटल मार्क्स पासिंग मार्क्स हो जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कोई 70 मार्क्स का पेपर है, उसका 36% आपका आ जाता है 25, मतलब जितने भी आपके 70 मार्क्स वाले पेपर हैं, जो भी आपके 80 मार्क्स वाले पेपर हैं, उनमें आपका 29 मार्क्स पासिंग मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी अगर आपका कोई सा भी सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें मतलब आपका थ्योरी का पेपर 100 का आ जाता है, तो उसमें ऑब्वियसली 36% हो गए, 36 मार्क्स। लेकिन अब अगर हम 11th और 12th की इंग्लिश की बात करें, आपका जो इंग्लिश है उसमें आपका एक्सेप्शन आ जाता है, उसमें आपका 36% नहीं 33% ऑफ टोटल मार्क्स पासिंग मार्क्स हो जाता है। दैट इज जो आपका इंग्लिश का पेपर है वो 80 मार्क्स का आ जाता है, तो 80 का अगर हम बताएं आपका पासिंग मार्क्स 29 ना होके आपका 26 मार्क्स पासिंग मार्क्स हो जाता है। तो ये तो रही पासिंग मार्क्स की बात। मतलब जिन भी बच्चों को पासिंग मार्क्स में डाउट था वो तो इस चीज का स्क्रीनशॉट उठा लो पहले, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें, जो मेन चीज है वो है आपके ग्रेस मार्क्स। तो ग्रेस मार्क्स क्या सीन होते हैं? देखो, ग्रेस मार्क्स इज लाइक आपके फ्री में मार्क्स, ठीक है, मतलब मुफ्त में आपको मार्क्स दिए जाते हैं। अब ये किन बच्चों को दिए जाते हैं, चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई सा भी बच्चा जिसके सब्जेक्ट है 5, A, B, C, D और E, ये मैं इन जनरल ले रहा हूं बिकॉज 10th 11th 12th तीनों बच्चे देख रहे हैं। तो हम सारे सब्जेक्ट्स में मान के चलते हैं आपके जो पासिंग मार्क्स है, आपके जो पासिंग मार्क्स है दैट इज 25, ठीक है, इसमें भी 25, इसमें भी 25, इसमें भी 25 एंड इसमें भी 25, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट हो गए। अब ग्रेस मार्क्स का कंसेप्ट क्या है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जब आपका रिजल्ट आएगा ना, हम मान के चलते हैं आपका इस सब्जेक्ट में 24 आ रहा है, इस सब्जेक्ट में 25 आ रहा है, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इस सब्जेक्ट में भी 25 आ रहा है, इस सब्जेक्ट में भी 25 आ रहा है और इस सब्जेक्ट में भी 25 आ रहा है। तो ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, ये आपके पास हो रहे हैं, राइट, इस वाले केस में, राइट। तो लेकिन ये वाला सब्जेक्ट आपका फेल हो रहा है, इसमें 1 मार्क्स पेंडिंग है। ग्रेस मार्क्स का कंसेप्ट समझ लेना। ग्रेस मार्क्स का कंसेप्ट, जो भी आपके पेंडिंग मार्क्स होंगे ना, मतलब पास करने के लिए जो भी आपके मार्क्स होंगे ना, वो सारे सब्जेक्ट्स के पेंडिंग मार्क्स का सम जो है वो लेस देन 5 होना चाहिए या इक्वल टू 5 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल A + B + C + D + E, इनमें जो पेंडिंग मार्क्स का सम होना चाहिए वो लेस और इक्वल टू 5 होना चाहिए, तभी जाके ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं। मैक्स टू मैक्स 5 मार्क्स ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं। इस केस में आपको कोई ग्रेस मार्क्स चाहिए नहीं ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पास है, तो 0 हो गया, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0। इसमें कितने मार्क्स चाहिए हमें पास करने के लिए? ये हो गया 1, तो इनका सम कर लो। इनका सम जैसे ही आप कर लोगे दैट इज 1, राइट। तो ये 1 आ जाता है लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है। तो आपको ये 1 मार्क्स देके यहाँ पे दिया जाएगा, ये 25 होके आपका पास किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखनी है। अब और एक एग्जांपल लेके चलते हैं, और एक एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 24 मार्क्स है, यहाँ पे 24 मार्क्स है, यहाँ पे 25, यहाँ पे 25 एंड यहाँ वाले पेपर में भी 25।
ठीक है। तो अब अगर हम मान के चलते हैं, यहाँ पे देखो इस सब्जेक्ट में कोई मार्क्स नहीं चाहिए, 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0 बिकॉज ये ऑलरेडी पास है, इसमें 1 चाहिए, इसमें 1 चाहिए, तो इनका सम अप कर लो, ये 2 आ जाता है विच इज लेस और इक्वल टू 5। तो ये दोनों सब्जेक्ट में आपको 1-1 मार्क्स देके पास किया जाएगा, ठीक है। ये तो रही इस चीज की बात। अब अगर हम और एक एग्जांपल लेते हैं, अब मैं डायरेक्टली आपको ये वाली एग्जांपल दे देता हूं, इसमें 24 मार्क्स, इसमें 24 मार्क्स, इसमें 24 मार्क्स, इसमें 24 मार्क्स, मतलब ऐसे आपको कोई नहीं समझाने वाला, चाहे कोई भी आपको कितना भी क्यों ना बताए, ठीक है। तो 24 मार्क्स आपके सभी सब्जेक्ट में है, सभी सब्जेक्ट फेल हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखो इसमें आपको 1 मार्क चाहिए पास होने के लिए, राइट, इसमें 1 मार्क चाहिए पास होने के लिए, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। तो इन सब का जैसे ही हम सम कर देते हैं, इन सब का सम करके आ जाता है आपको 5, दैट इज लेस और इक्वल टू 5। सभी सब्जेक्ट्स में आपको 1-1 मार्क्स देके, मतलब ये 25 हो जाएगा, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके पास किए जाएंगे। अब हम लेते हैं वर्स्ट सिनेरियो, इसमें आ रहे हैं हमें 23, बाकी इन सब्जेक्ट्स में आ रहे हैं 24, ठीक है। तो 24, अब इस सब्जेक्ट में कितने चाहिए हमें पास होने के लिए, इसमें 2 चाहिए, इसमें 1 चाहिए, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, तो इनका जैसे ही आप सम करोगे ना, ये आ रहा है हमारे पास 6, राइट। 6 लेस और इक्वल टू 5 है क्या? नहीं है। 6 क्या है? ग्रेटर देन 5। अब कोई बताएगा फिर तो हमारे 4 सब्जेक्ट तो पास हो जाएंगे, 1 फेल हो जाएगा, नहीं, इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट आपके फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है ग्रेस मार्क्स का कंसेप्ट, ओके। तो यू हैव टू मेक श्योर, अगर आपका कोई सा भी सब्जेक्ट है, अगर आपने अभी कितने भी पेपर दिया, चाहे 1 पेपर दिया या अभी कोई नहीं दिया या 2 पेपर दिया, यू हैव टू मेक श्योर अगर आपका पहला पेपर अच्छा नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई मैं बता रहा हूं कि पहले पेपर के इसमें खुद को जज ना कर लेना कि नहीं अब तो मुझसे नहीं हो पाएगा। पहला पेपर अगर कितना भी खराब क्यों ना हुआ हो, नेक्स्ट पेपर्स पे फोकस करो, क्योंकि अगर आपके बाकी पेपर्स अच्छे होते हैं तो चांस है कि आपका वो सब्जेक्ट भी पास किया जा सकता है, अगर आपके बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आते हैं तो, अगर आपके बाकी सब्जेक्ट्स पार होते हैं तो। अगर हम ऐसा भी एक सिनेरियो लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें 20 मार्क्स हैं, इसमें हमारे पास 25 हैं, इसमें भी 25 है, इसमें भी 25 है, इसमें भी 25 है। ये मैं अभी पासिंग क्यों ले रहा हूं, बिकॉज मैं मतलब वो नहीं लेना चाहता किसी में 60 किसी में ऐसा, हम पासिंग ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है इसमें 5 मार्क्स चाहिए ना हमें पास होने के लिए, बाकी इनमें तो कुछ नहीं चाहिए, तो ये जो 5 मार्क्स आपको चाहिए तो ये 5 के 5 आपको दिए जाएंगे। अगर आपके बाकी सब्जेक्ट्स अपने बलबूते पे पास हैं तो ये सब्जेक्ट भी आपका पास किया जाएगा। तो मेक श्योर कर लें एक सब्जेक्ट पे खुद को जज ना करें, ये ग्रेस मार्क्स का कंसेप्ट है। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, पासिंग मार्क्स भी मैंने बोल दिया, ग्रेस मार्क्स भी मैंने बोल दिया। मेक श्योर कर लें अच्छे से जो भी आपके पेपर्स हैं उनमें आप अपना 100% देके अच्छा स्कोर करेंगे। अगर कोई भी पेपर खराब हुआ है तो उसकी टेंशन ना लें, जस्ट अपने नेक्स्ट पेपर पे फोकस करें, मूव ऑन कर लें, ठीक है। पास के बारे में मत सोचें, रिजल्ट के दिन देखा जाएगा, जस्ट मेक श्योर कि अपने बाकी पेपर्स में आप अच्छा स्कोर कर रहे हो। तो बाकी मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बोल देना कि आपका कितना टारगेट स्कोर है, मतलब आपने कितना सोचा है कितना आप स्कोर करना चाहते हो, ठीक है। चाहे 10th के हो, 11th के हो या 12th के हो, नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बोल देना। तो बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसी तगड़ी वीडियोस के लिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।